नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम आपको ज्योतिष के गूढ़ रहस्यों को सरल भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे 2025 में होने वाले राहु और केतु के राशि परिवर्तन के बारे में और विशेष रूप से तुला राशि वालों के जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। यह राशि चक्र की वो घटना है जो आपके जीवन के कई क्षेत्रों में गहरा प्रभाव डाल सकती है, चाहे वह करियर हो, प्रेम जीवन, विवाह, पारिवारिक संबंध, स्वास्थ्य या फिर आध्यात्मिक विकास। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि हम आपको दिनांक अनुसार विस्तार से बताएंगे कि इस परिवर्तन के दौरान कौन सी तारीखें आपके लिए शुभ रहेंगी और किन बातों से सतर्क रहना जरूरी है। 2025 में राहु का गोचर 18 मई को होगा और वह मीन राशि में प्रवेश करेगा। वहीं केतु उसी दिन कन्या राशि में प्रवेश करेगा। ये दोनों छाया ग्रह लगभग 18 महीने तक एक राशि में रहते हैं और जब इनका राशि परिवर्तन होता है तो यह जीवन की दिशाओं को गहराई से प्रभावित करता है। तुला राशि वालों के लिए यह समय कई मोर्चों पर उतार चढ़ाव लेकर आ सकता है। तुला राशि वालों के लिए राहु अब छठे भाव में प्रवेश करेगा और केतु 12वें भाव में गोचर करेगा। ज्योतिष शास्त्र में छठा भाव रोग, आर्ण, शत्रु और प्रतियोगिता से संबंधित होता है, जबकि 12वां भाव व्यय, विदेश यात्रा, आध्यात्मिकता और मोक्ष से जुड़ा होता है। ऐसे में यह गोचर स्वास्थ्य, कामकाज, कर्ज, यात्रा और मानसिक स्थिति पर विशेष प्रभाव डालेगा। 18 मई 2025 को जब राहु मीन राशि में और केतु कन्या में प्रवेश करेगा तो तुला राशि वालों को अचानक कई मुद्दों का सामना करना पड़ सकता है। राहु का छठे भाव में आना प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों, नौकरी बदलने की सोच रहे लोगों और कानूनी विवादों में फंसे व्यक्तियों के लिए शुभ संकेत है। वहीं केतु का 12वें भाव में होना खर्चों में वृद्धि और मानसिक अस्थिरता ला सकता है। इस दिन से ही तुला राशि वालों को सलाह दी जाती है कि वे अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, विशेषकर पाचन तंत्र, त्वचा संबंधी रोग और मानसिक तनाव से जुड़ी समस्याओं को लेकर सतर्क रहें। राहु छठे भाव में जब आता है तो यह गुप्त शत्रुओं को सक्रिय करता है, लेकिन साथ ही यह व्यक्ति को विजयी भी बनाता है। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग या न्यायिक सेवा, तो मई 2025 के बाद का समय आपके लिए बेहद फलदायी सिद्ध हो सकता है। नौकरी में बदलाव की सोच रहे हैं तो जुलाई से सितंबर 2025 के बीच का समय इंटरव्यू देने और नई जगह ज्वाइन करने के लिए श्रेष्ठ रहेगा। खासकर अगर आप मल्टीनेशनल कंपनियों या विदेशों में नौकरी की इच्छा रखते हैं तो यह समय आपके सपनों को साकार कर सकता है। केतु का 12वें भाव में होना एक ओर जहां आध्यात्मिकता की ओर झुकाव लाता है, वहीं दूसरी ओर यह प्रेम संबंधों में भ्रम और दूरी की स्थिति भी उत्पन्न कर सकता है। अगर आप पहले से ही किसी रिलेशनशिप में हैं तो अगस्त से नवंबर 2025 के बीच संवाद की कमी या गलतफहमियों के कारण रिश्ते में खटास आ सकती है। इस दौरान संयम रखें और गहरे भावनात्मक संवाद को प्राथमिकता दें। जो जातक विवाह की योजना बना रहे हैं उनके लिए जनवरी से मार्च 2026 के बीच का समय ज्यादा अनुकूल रहेगा। तब तक ग्रहों की स्थिति स्थिर होगी और निर्णय लेने में स्पष्टता मिलेगी। केतु का 12वां भाव में होना यह दर्शाता है कि अनियोजित खर्चे अचानक बढ़ सकते हैं, जैसे मेडिकल खर्च, यात्रा, बच्चों की शिक्षा या फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर। इसीलिए मई 2025 के बाद तुला राशि वालों को फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत सोच समझकर करनी चाहिए। सितंबर 2025 से दिसंबर 2025 के बीच शेयर बाजार, क्रिप्टोकरेंसी या अन्य रिस्क वाले इन्वेस्टमेंट से बचें। अगर निवेश करना ही है तो म्यूचुअल फंड, गोल्ड बॉन्ड या सरकारी योजनाओं पर ध्यान दें। राहु और केतु की यह चाल पारिवारिक संबंधों में थोड़ी दूरी और भ्रम की स्थिति पैदा कर सकती है। विशेष रूप से भाई बहनों या ससुराल पक्ष के साथ संबंधों में उतार चढ़ाव आ सकते हैं। जून 2025 से अगस्त 2025 के बीच पारिवारिक आयोजन में हिस्सा लें। अपने माता पिता और जीवन साथी के साथ खुलकर बात करें। आपके सामाजिक दायरे में कुछ नए लोग जुड़ सकते हैं, लेकिन राहु के प्रभाव में वे लंबे समय तक विश्वसनीय साबित होंगे या नहीं, यह संदेहास्पद हो सकता है। इसीलिए नए रिश्तों को लेकर सतर्क रहें। राहु का छठे भाव में और केतु का 12वें भाव में होना स्वास्थ्य की दृष्टि से दोनों ही चुनौतीपूर्ण स्थिति है। खासकर जिन लोगों को नींद की समस्या, चिंता
डिप्रेशन या डाइजेस्टिव डिसऑर्डर की शिकायत रहती है, उन्हें विशेष सावधानी रखनी होगी। अक्टूबर 2025 से जनवरी 2026 के बीच योग, ध्यान और नियमित दिनचर्या को अपनाना अनिवार्य होगा। मेडिटेशन और प्राणायाम आपको मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करेंगे। केतु जब 12वें भाव में होता है तो व्यक्ति के अंदर वैराग्य, मोक्ष और गहन आध्यात्मिक चिंतन की भावना प्रबल होती है। अगर आप ध्यान साधना, योग या किसी आध्यात्मिक मार्ग को अपनाना चाहते हैं तो यह समय विशेष रूप से अनुकूल है। इसके साथ ही विदेश यात्रा के योग भी प्रबल होते हैं। नवंबर 2025 से मार्च 2026 के बीच विदेश यात्रा, उच्च शिक्षा या फिर लंबी धार्मिक यात्रा की संभावना प्रबल है। राहु के दोष को शांत करने हेतु हर शनिवार को शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं और राहु मंत्र ओम भ्राम भ्रीं भ्रौं सह राहवे नमः का 108 बार जाप करें। केतु के दोष को दूर करने हेतु कुत्ते को हर गुरुवार को रोटी खिलाएं और केतु मंत्र ओम श्राम श्री श्रौं सह केतुवे नमः का जाप करें। नवरात्रि और अमावस्या तिथियों पर हवन और शांति पाठ कराने से राहु केतु की नकारात्मकता कम हो सकती है। गोमेद और लहसुनिया रत्न धारण करने से भी राहत मिल सकती है, लेकिन केवल किसी योग्य ज्योतिषाचार्य की सलाह से ही पहने। तो दोस्तों, संक्षेप में कहा जाए तो राहु केतु का यह गोचर तुला राशि वालों के लिए मिश्रित परिणाम लेकर आ रहा है। जहां एक ओर करियर और प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में सफलता के योग हैं, वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य, खर्च और प्रेम संबंधों को लेकर सतर्कता की आवश्यकता है। यदि आपने अपने जीवन को व्यवस्थित ढंग से चलाया, संयम और विवेक के साथ निर्णय लिए और उपयुक्त उपाय किए, तो यह समय भी आपको ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। धन्यवाद और शुभकामनाएं।